ये क्वेश्चन आपका क्लास 10th मैथमेटिक्स पॉलिनोमियल्स का है, जिससे कि हमने क्लास 10th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी के पॉलिनोमियल वाले चैप्टर 2 के एग्जाम्पल नंबर 2 से लिया है। क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। ठीक है, हम देखते हैं इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करते हैं। हमें जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है वो है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। सबसे पहला काम क्या करेंगे, ये जो आपका गिवन पॉलिनोमियल है इसका जो है मिड टर्म स्प्लिट करके फैक्टर बना लेंगे। ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब ध्यान देना आप, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट आपका 1 है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 10 है। 1 और 10 का मल्टीपल जो होगा वो आपको 10 देगा। मल्टीप्लिकेशन आपका पॉजिटिव का 10 आया है, तो इसका मतलब दोनों जो फैक्टर होंगे इस 10 का वो आपका सेम साइन का होने वाला है। और जब भी सेम साइन का होता है दोनों टर्म्स, तो इसका मतलब उसको हम सम करके मिडिल टर्म लाएंगे। तो इसका जो दो फैक्टर होगा इसका मतलब 5 और 2 होने वाला है। इस दोनों को जोड़ेंगे तो मेरा 7 हो जाएगा। तो इसे लिख सकते हैं हम 5x प्लस 2x प्लस 10। अब हम यहाँ से x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 5। यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 5। अब यहाँ पे भी आपका x प्लस 5 है, यहाँ पे भी x प्लस 5 है, तो इसे हम कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 2। अब हमें क्या निकालना है इसका, सबसे पहले जीरोज। जीरोज का मतलब होता है क्या है, ये एक्सप्रेशन जिन x के वैल्यू के लिए जीरो हो जाए। तो इसका मतलब अगर आपको इस एक्सप्रेशन को जीरो करना है, ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन डिपेंड करता है चाहे तो ये जीरो हो जाए या आपका ये वाला फैक्टर जीरो हो जाए। इन दोनों में से कोई भी फैक्टर अगर जीरो होता है तो ये एक्सप्रेशन जीरो हो जाएगा। यानी कि इसकी जीरोज डिपेंड कर रहा है इन दोनों फैक्टर के ऊपर में। सो द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज जीरो when x plus 2 is equals to 0 and x plus 5 is equals to 0. That is x is equals to minus 2 और x is equals to minus 5. ठीक है, तो therefore the zeros of x square plus 7x plus 10 are minus 2 and minus 5. Now वेरिफिकेशन, क्योंकि हमें वेरीफाई भी करना है इसको। ठीक है, वेरिफिकेशन के लिए क्या करना है, अब ये आपका दोनों का जीरोज है तो सम ऑफ जीरोज डेट इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस इंटू माइनस 5 लिख सकते हैं इससे। डेट इज इक्वल टू माइनस का 7। ठीक है, इसे लिख सकते हैं माइनस का 7/1। अब अगर हम इस पॉलिनोमियल के एक्सप्रेशन को देखें तो यहाँ पे आपका जो 7 है वो आपका x का कॉफिशिएंट है। ठीक है, और यहाँ पे -7 है, यानी कि माइनस कॉफिशिएंट ऑफ ये x है। तो इसे हम लिख सकते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। नाउ अब हमें क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज डेट इज इक्वल टू -2 इंटू -5 डेट इज इक्वल टू 10। ये 10 क्या है आपका, इसको लिख सकते हैं हम 10/1 डेट इज इक्वल टू 10 है मेरा इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन का कांस्टेंट। कांस्टेंट टर्म
अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो दोनों केस में हम देख पा रहे हैं जो सम ऑफ जीरोज जो होता है उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के फॉर्म में, और प्रोडक्ट ऑफ जो जीरो होगा उसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के फॉर्म में। ठीक है, यही हो गया वेरीफाइड। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरे स्टूडेंट के साथ में इसे शेयर जरूर करें। थैंक यू।